नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सपोर्ट दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सहयोग, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, इन कार्ड्स के थ्रू प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज की एनर्जी है यहाँ पर। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज टेक टाइम टू ब्रीद आउट। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज अ टाइम टू गिव rather than take. And the fourth card of the day is the end of a tough cycle approaches. तो दोस्तों, यहाँ पे आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको विजिबल होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पे न्यू मून इन एरीज़ की एनर्जी एक बहुत ही पावरफुल संकेत ये कार्ड लेकर आया है। और सबसे पहले ये जो एनर्जी सामने आ रही है, ये कुछ समय पहले तक दिखा रहा है कि कुछ लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि आप पीछे रह जाएं, आपकी वैल्यू कम हो जाए, या आप किसी भी तरह उनकी राह से हट जाएं। उन्हें लगता था कि अगर आप सामने रहेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, तो उनकी जो पहचान है वो फीकी पड़ जाएगी। तो यहाँ कोई ऐसा दिख रहा है जिसको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आपसे रहा है। आपके बढ़ते कद को वो देख नहीं पा रहे थे, जो मान सम्मान आपको मिल रहा था लोगों के बीच में, और हो सकता है कम समय में आपने वो सब कर लिया जो वो लोग काफ़ी सालों से नहीं कर पाए। तो इसलिए इस चीज़ की जलन कुछ लोगों के अंदर इस हद तक बैठ गई कि वो चाहते नहीं थे कि आप एक भी सेकंड उनके रास्ते में खड़े रहो। वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप रास्ते से हट जाओ। तो पहले आपको पूरी तरीके से हटाने की एक ज़िद थी, एक होड़ लगी हुई थी और डिसीजंस लिए जा रहे थे, प्लानिंग की जा रही थी। लेकिन कुछ ऐसा मामला सामने आया, कुछ ऐसा, ये जो भी इंसान ये प्लानिंग कर रहा था या कर रही थी, इनके सामने एक ऐसी स्थिति अब आ चुकी है कि इनकी मजबूरी बन गई है कि आपको ये मना लें,
मनाना इन द सेंस कि मतलब आपके साथ बैठकर बातचीत करके इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका गला भी फंस रहा है इस चीज़ में। शुरू शुरू में पहले इनको बहुत मज़ा आ रहा था, इनको लग रहा था कि इनका कुछ नहीं होगा, जो होगा आपका ही सब कुछ होगा, लेकिन अब इनको पूरी पिक्चर क्लियर नज़र आ रही है कि सिर्फ आपके लिए जो इन्होंने पूरा का पूरा ये जाल बिछाया, उसमें सिर्फ खाली आप नहीं फंसोगे, उसमें ये भी कहीं ना कहीं जाएंगे, इनका भी गला फंस रहा है अब। इसीलिए इनके मन में एक डर इनको सता रहा है, इनको रात में चैन से नींद नहीं आती है, और यही कारण है कि अब ये इनकी मजबूरी बन गई है कि ये चाहे जैसे भी आपसे बातचीत करके बैठकर इस जो भी ये इशू है इसको सॉल्व करें। अब यही लोग कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए जो इन्होंने कभी इमेजिन नहीं की थी। इनको लगा था कि जो भी बुरा होगा वो सिर्फ आपका होगा। देखिए, यूनिवर्स ने इन्हें ये एहसास करा दिया है और इनको आईना भी दिखा दिया है कि जिस इंसान को उन्होंने कमज़ोर समझा था वही असली गेम चेंजर साबित हुआ। यानी कि आप वो गेम चेंजर साबित हुए जो इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और अब उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो अपने ईगो को पकड़ कर बैठे रहें और अपना खुद का भी गला फंसने दें, खुद का भी नुकसान उठाएं, या फिर अपने ईगो को साइडलाइन करके छोड़कर आपके पास आएँ, बात करें, बैठकर इस सिचुएशन का हल निकालें। जो भी ये सिचुएशन है, इनको एक और इनका ईगो नहीं इनको सॉल्व करने दे रहा है ये जो भी इशू है, और दूसरा इनको डर भी है कि भाई अब क्या करूँगा, अब तो मैं फंस गई। तो ये कार्ड दिखाता है कि अब एक्शन लेने की बारी आपकी है। अब जो पूरा का पूरा इन्होंने एक गंदा खेल शुरू किया था उसकी जो कमान है वो अब आपके हाथ में आ रही है। फियर या कन्फ्यूजन में रुकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और जो लोग आपको रोकना चाहते थे उनकी एनर्जी अब पहले जैसी नहीं रही। वो अंदर ही अंदर बेचैन हैं क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने गलत इंसान से टकराने की कोशिश की थी। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधियों की एनर्जी इस समय यही इशारा कर रही है कि उनके मन में यही चल रहा है आपको लेकर कि भाई काश हमने उस समय इन्हें अपना दुश्मन ना बनाया होता, इनसे पंगे ना लिए होते तो आज ये सिचुएशन बनी ही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं अब उन्हें समझ आने लगा है कि आपको हटाने से उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा उनकी अपनी ही स्थिति और कमज़ोर होती चली गई और इन्होंने खुद को ही फंसा लिया। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पर आया है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। दोस्तों, यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ये बता रहा है कि पिछले समय में आपने बहुत कुछ सहा है, बिना कुछ कहे बहुत सारी बातें दिल में रखी आपने, बहुत सारा दर्द अकेले आपने झेला, लेकिन फिर भी आपने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा। जिस रास्ते पर आप पहले चल रहे थे आज भी उसी रास्ते पर आप चल रहे हैं और अपनी बात पर आज भी कायम है। इसीलिए अब यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, दैट यू नीड टू रिलैक्स। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सांस लीजिए, क्योंकि जिस लड़ाई को जीतने के लिए आप लगातार मेंटल प्रेशर महसूस कर रहे थे उसका सबसे जो कठिन हिस्सा है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। दूसरी तरफ आपके विरोधी लगातार मेंटल स्ट्रेस में हैं इस समय, ऐसा दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू। बाहर से चाहे वो कितना भी स्ट्रांग दिखने की कोशिश करें, लेकिन अंदर उनका जो मन है वो शांत बिल्कुल नहीं है। काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स, काफ़ी उथल पुथल सामने नज़र आ रहा है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ उनके जीवन में, और वो बार बार यही सोच रहे हैं कि अगर हमने उस समय अलग फ़ैसला लिया होता तो शायद आज हालात ऐसे नहीं होते। अहंकार में आके आपके साथ जो इन्होंने बदसलूकी की, जो बदतमीज़ी की, काश इन्होंने नहीं किया होता तो आज जो स्थिति होती, परिस्थिति होती, वो कुछ और ही होती। इनकी रातों की जो शांति है, जो नींद है, वो पहले जैसी नहीं रही। इन्हें बार बार अपने ही पुराने फ़ैसले याद आ रहे हैं, जो गलत डिसीजंस इन्होंने लिए। इन्हें महसूस हो रहा है कि जिस इंसान को इन्होंने इग्नोर किया वही आज उनकी सोच का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं कि अब आपको हर बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी साइलेंस ही सबसे पावरफुल रिप्लाई बन जाता है। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड कार्ड पे। आज का जो तीसरा कार्ड आया है इस रीडिंग में, अ टाइम टू गिव रदर दैन टेक, न्यू मून इन वर्गो की एनर्जी है। ये कार्ड बहुत ही गहरा संकेत लेकर आया दोस्तों। ये कार्ड दिखा रहा है कि जो लोग पहले सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे वही लोग अब रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग की कीमत समझने लगे हैं।
आपके विरोधियों की एनर्जी बदल रही है और अब वो केवल लेने की सोच में नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है उन्हें कि अगर उन्होंने कुछ खोया है तो उसे वापस पाने के लिए पहले उन्हें खुद बदलना पड़ेगा। सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाएगा, बिगाड़ा जिसने है उसी को बनाना भी पड़ेगा। कुछ लोगों के अंदर गिल्ट भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, और उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, अन्याय किया है, और वो सोच रहे हैं अपने अंदर इस समय कि अगर दोबारा मौका मिले तो इस बार हम अलग व्यवहार करेंगे। हालांकि इस चीज़ के लिए तो बहुत देरी हो चुकी है, काश यही अक्ल इनके पास पहले आ गई होती तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं होता। लेकिन याद रखिए दोस्तों, फॉरगिवनेस और ट्रस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कोई बदल कर वापस आता भी है तो निर्णय हमेशा आपका होगा। यूनिवर्स आपको मजबूर नहीं करेगा, केवल इतना इशारा दे रहे हैं यूनिवर्स कि अब जो पावर है वो आपके हाथ में है। और जिस इंसान को कभी मनाने की ज़रूरत उन्होंने महसूस नहीं की, आज उसी को मनाना उनकी मजबूरी बनती जा रही है। यानी कि यहाँ आपकी बात हो रही है कि जैसे आपको पहले ये चाह रहे थे कि आप कहीं दूर चले जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, आज वही लोग ये चाहते हैं कि आप बैठकर बात करो और सिचुएशन सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये बुरी तरीके से कहीं फंस रहे हैं, इसीलिए अब इनको आप याद आ रहे हैं। चौथा कार्ड यहाँ पर देखिए आया है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये एक रिलीफ का संकेत है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और ये पूरी रीडिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यूनिवर्स साफ इशारा दे रहे हैं कि एक कठिन साइकिल आपके जीवन का अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। जिस दर्द, अपमान, रुकावट या विरोध ने आपको लंबे समय तक परेशान किया, वो हमेशा के लिए नहीं था और अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। आपके विरोधी अब पहले जितने कॉन्फिडेंस जो कभी हुआ करता था उनके अंदर, वो अब नहीं है उनके अंदर, और उन्हें अपने ही कर्मों का असर दिखाई देने लगा है। कई लोग बाहर से कुछ और दिखाएंगे लेकिन अंदर से टूट चुके होंगे, ये साफ दिख रहा है। वो समझ चुके हैं कि किसी को नीचे गिराकर हमेशा ऊपर नहीं रहा जा सकता, और अब उन्हें वही इंसान याद आ रहा है जिसे कभी हटाने की ज़िद थी इनके अंदर। यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू यही इशारा दे रहे हैं दोस्तों कि अब जो इम्बैलेंस हो रखा था वो वापस से अब बैलेंस लौट रहा है, और जो आपके हिस्से का सम्मान था वो वापस आएगा। जो आपकी पहचान थी वो और भी मजबूत होगी, और जो लोग कभी सोचते थे कि आपको हटाकर सब कुछ आसान हो जाएगा इनके लिए, वही अब ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी मौजूदगी ही कई समस्याओं का समाधान था। तो ओवरऑल गलती करने वालों को, हर क्षण आपके बारे में नेगेटिविटी भेजने वालों को फाइनली अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि सब कुछ करके इन्होंने देख लिया, एट द एंड ऑफ द डे अगर नुकसान हुआ तो ये इनका ही हो रहा है। अब आपको तो जो झेलना था वो तो आपने झेला इन लोगों के नाटक के वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने ये किया वो बड़े आसानी से हंसते हुए ऐसे ही घूमते रहेंगे। उनका भी ऐसा बुरा हाल हो रखा है और अभी आगे और बुरा हाल होगा अगर ये अपनी आदतों से नहीं बाज आए। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नकारात्मक लोगों से आपको हमेशा सुरक्षित भोलेनाथ रखें, माँ कामाख्या देवी रखें, और ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसी छत्र छाया बना के रखें आप और आपके परिवार घर पे कि इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आप लोगों के जीवन में प्रवेश ना कर सके। आइए दोस्तों, अब इसी के साथ हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर P आया है, देन दिस इज S, देन दिस इज G, A, दिस इज Z, B, M, Q। दोस्तों, ये नेम इनिशियल अगर मैच हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सपोर्ट कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि जो भी कंट्रीब्यूशन आपने चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में वापस प्राप्त हो। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।